हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तीन अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल से आई हुई हैं वैकेंसीज। यहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में यहाँ पे एक स्कूल में देखिए 22 वैकेंसीज हैं। फिर दूसरे स्कूल में पीआरटी की 9 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए 31 वैकेंसीज बन रही हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी पोस्ट के लिए तो है ही वैकेंसी। तो अलग अलग स्कूल से आ रही हैं, अलग अलग क्लस्टर वाइज आ रही हैं वैकेंसीज। और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम होता है हर साल, जो पास करना जरूरी होता है, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। बिना ओएसटी के भी आप नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होती है सीबीएसई में, सीबीएसई स्कूल्स में टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए नॉर्मल, कोई आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो स्पेशल ओएसटी एग्जाम पास करना होता है वो जरूरी नहीं है। तो चलिए नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट स्क्रीन पे आपको अभी नजर आ रहे हैं, मैं एक बार रीड भी कर दूंगी क्या क्या है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल बिहार में क्लस्टर 5 से वैकेंसीज आई हुई, जिसमें कि बिहार से है। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम हर साल कंडक्ट कराते हैं, AWES, जो कि OST के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले इसको CSB के नाम से जानते थे, बट ये जरूरी नहीं है पास होना। जिन्होंने नई एग्जाम दिया OST का, नहीं पास किया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वही लिखा है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। बट आपको जब भी ज्वाइनिंग मिल जाती है तो ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है ना 65% से OST एग्जाम, ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर। तो सबसे पहले क्लस्टर 5 में 3 स्कूल्स आ रहे हैं, 3 स्कूल्स हैं। दानापुर कैंट आर्मी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ कैंट आर्मी पब्लिक स्कूल और गया आर्मी पब्लिक स्कूल। तो तीनों में वैकेंसीज हैं। दानापुर कैंट में पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा टीचर के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट में पीजीटी के लिए, टीजीटी, पीआरटी के लिए। एंड गया में भी फिर टीजीटी के लिए वैकेंसीज हैं, पीआरटी के लिए इसमें भी 9 वैकेंसीज हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर। लास्ट डेट इसकी रहेगी 2 फरवरी 2026। ज्यादा टाइम अब बचा नहीं, आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। इसमें सैलरी जो अगर आर्मी पब्लिक स्कूल की आप बोलेंगे तो नॉर्मली जो ये पे करते हैं वो 30,000, 30,000 से, इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली, 30,000 से ऊपर देते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देते, बट 30, 35, कहीं कहीं पे 40, 45 तक भी देते। तो वही 35 से लेके 45 के तक सैलरी रेंज इनकी रहती है, ठीक ठाक रहता है। नॉट बैड, नॉट सो गुड। तो अप्लाई जो करना चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ दो ही है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि स्कूल वाइज आपको जो है ना डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना होता है। जितनी जगह पे आप अप्लाई करेंगे उतना डिमांड ड्राफ्ट आपको अलग अलग स्कूल में लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी क्या है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाया, आपने पूरे फोटो कॉपीज लिए, उसके बाद उसको आपने बाई पोस्ट भेजा, तो वो जो टोटल खर्चा आता है 300, 350 का, उसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है इनकी कि किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट नहीं करें वगैरह। तो इन्होंने डेट ऑफ इंटरव्यू भी दे दिया। अगर आपको लग रहा है इस डेट पर आप अवेलेबल हैं तभी अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है इस डेट पर अवेलेबल आप नहीं हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए, टेस्ट तो नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। एक इंटरव्यू होगा और एक जो है डेमो क्लास रेडी रखना होता। तो 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी, 9 से लेके 12 फरवरी तक, 2 फेब 2026 लास्ट डेट है। इसके हिसाब से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करके आप बिल्कुल भेज सकते हैं। अब इसमें कौन से स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना, अगर दानापुर कैंट में एक ही फॉर्म भरिए, तो दो, एक से ज्यादा मत भरिए। या तो दानापुर कैंट के लिए भरिए, या तो रामगढ़ कैंट के लिए भर दीजिए, या फिर गया के लिए भर दीजिए फॉर्म। तो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे। एडवर्टीजमेंट बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही बता रहे हैं ना, इसलिए। तो अगर आप दानापुर कैंट के लिए भेजेंगे तो अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, ड्रॉन इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, पेएबल एट दानापुर कैंट। रामगढ़ कैंट का ड्रॉन इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, रामगढ़ कैंट के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। फिर ड्रॉन इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल गया, पेएबल एट गया। तो ये सब है। क्वालिफिकेशन वही है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में,
और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा, नहीं तो फिर बीएड चाहिए। बीएड में भी यहाँ पे 50% का कंडीशन रखते हैं शायद, तो वो चेक करना है। बीएड में भी 50% मांगते हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए वही रहेगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए या फिर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा अलग होता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एमपेड चाहिए और बीएड की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा टीजीटी के लिए देखिए कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट का वही रहेगा। ग्रेजुएशन में 50% या अब मार्क्स, एग्रीगेट में कंसर्न सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। पीआरटी के लिए भी वैसे ही रहता है कि 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद फिर डीएड, डीएलएड, बीएलएड, जो भी जैसा 2 इयर्स वाला डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते पहले ही आपने काम किया आर्मी पब्लिक स्कूल में, पहले अलाउड था ना बीएड वालों को पीआरटी में, तो पहले ही आपने 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड वाले जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है, काम कर लिया ऑलरेडी, तो उनको अभी बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 होना चाहिए पीआरटी के लिए। पीआरटी, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा क्वालिफिकेशन में फ़र्क हो सकता है, तो वो आप चेक कर लीजिए। आप चेक कैसे करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं क्या नीचे की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 13 से पेज नंबर 13 ऑनवर्ड्स जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म है। एपीएस दानापुर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। गूगल आपको सजेस्ट करता है apsdanapur.com। ये एक बार आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे चले आइए ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखाई देगा ऊपर की तरफ, इस पे एक बार क्लिक कर लेना। ये इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसी में विज्ञापन है, क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखें ये लिखा है इन्होंने, सेंट्रल कमांड एलएसबी सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास होगा, नो रिटन टेस्ट। नॉर्मल सीबीएसई के हिसाब से क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया, अगर आपके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, लेस देन 5, तो ऐसे 5 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है कहने का मतलब, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 40 साल जो है ना अपर एज लिमिट रखी गई है। 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम तो 20 होना पड़ेगा, 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट। अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो है ना अपर एज लिमिट ज़्यादा रखेगी। 55 या 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट ठीक ठाक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मैंने आपको बता दिया। एपीएस दानापुर, और भी बहुत जगह से आई हुई है, सभी जगह, साउथ से भी आई हुई है, बहुत सारे जगह से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वीडियोस चेक करते रहे, टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर ले। सबकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सारे मेरे ग्रुप्स हैं, उन पर भी वैकेंसी नोटिफिकेशन मैं शेयर करती रहती हूँ।